आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मस्कट सिटी को। यहाँ की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सब आपको दिखाऊंगा। बीच है, शिव टेम्पल है, एक पैलेस है, फिर इसके अलावा फोर्ट है, तो काफ़ी सारी जगह है। इस गाड़ी से हम मस्त घूमेंगे, टैक्सी करने का अब झंझट ही नहीं, अपनी गाड़ी है तो कहीं पे भी कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई मेरे को इसमें ना कैमरा सेट करना है बाहर के लिए, ताकि मुझे चलती गाड़ी में ऐसे कैमरा हाथ में पकड़ना ना पड़े। तो ये गाड़ी है भाई, ये बेसिक सी गाड़ी है, एडास वेडास कुछ भी नहीं है। जो साउथ कोरिया में हमने गाड़ी ली थी वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही थी, आपने देखा था। उसके मुकाबले तो बिल्कुल भी फीचर नहीं है इसमें, इवन कीलेस एंट्री भी नहीं है। ये देखो इस तरह से चाबी लगानी पड़ती है। तो चलो स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को भाई, लेट्स गो। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जरा सा है, पता नहीं अब इसमें ब्लूटूथ मेरे ख्याल होना तो चाहिए। वैसे ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्ट करके गाने वाने तो चल ही जाएंगे शायद। ये देखो भाई माउंट लगा दिया आगे विंडशील्ड पे, और ये कैमरा है। अब पहले क्या होता था ना, मेरे को कैमरा ऑन करने के लिए ऐसे हाथ बढ़ा बढ़ा के बार बार करना पड़ता था, और स्टेयरिंग से थोड़ा सा वो दूर पड़ जाता था। बट चाइना से मैंने एक ये DJI का ना बैंड ले लिया भाई, ये देखो इस तरह से। ये एक ब्लूटूथ या फिर GPS वाला बैंड है, एंड इस बैंड को मैंने इस तरह से देखो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे माउंट कर लिया। अब मुझे क्या है ना, गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ ये बटन दबाना, और ये जैसी बटन मैं दबाऊंगा कैमरा इससे जो है कनेक्टेड है, और ये ऑन हो जाएगी रिकॉर्डिंग। और जब ऑफ करनी है वापस यहीं, तो मतलब मैं देखो इस तरह से ही स्टीयरिंग व्हील में बैठा बैठा यूं दबाऊंगा, ऑन ऑफ। तो सेफ्टी भी अच्छी है इससे कि मतलब स्टीयरिंग व्हील से हाथ नहीं हटेगा, और काम भी थोड़ा एफर्टलेसली हो जाएगा, वरना ऐसे हाथ आगे आगे कर करके ऑन करना पड़ता था। तो ये अच्छी चीज़ है भाई। अभी तो मैंने चलो रेंटल गाड़ियों में इसको माउंट किया, पर मैं इंडिया पहुंच के स्कॉर्पियो एन पे इसको माउंट कर लूँ, क्योंकि अब आने वाली जो एक बड़ी लॉन्ग ट्रिप होने वाली इंटरनेशनल, वो स्कॉर्पियो एन से ही होगी, है ना। बाकी अभी जो आज की फर्स्ट लोकेशन है वो है मुत्रा फोर्ट। तो किला है एक यहाँ का 19 किलोमीटर दूर, 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और फ़ोन को मुझे रखना पड़ेगा भाई ऐसे लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि इसमें तो चलेगा नहीं, बताया ना। तो चलो लेट्स गो। रूल्स को भाई अच्छे से फॉलो करेंगे बिल्कुल, ताकि चलान वलान कोई आए ना। तो शुरू करते हैं अपनी मिडल ईस्ट रोड ट्रिप। आज फर्स्ट डे एक तरह से। भाई जैसे अभी इस वाली रोड की ना स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 किलोमीटर की है गाड़ियों के लिए, मतलब छोटे व्हीकल्स के लिए, और बड़े ट्रक वगैरह के लिए 80 लिखी थी जहाँ तक मुझे याद है। तो अपने जो सब्सक्राइबर मिले थे ना एयरपोर्ट पे कल, वो मुझे बता रहे थे कि दुबई की तरह ना यहाँ पे ये नहीं है कि 100 लिखा है तो 100 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिलता है 10 किलोमीटर का, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी था जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब 100 किलोमीटर तो 110 तक आप चला सकते हो, चलान नहीं होगा। बट फिर भी मैं भाई 100 के अंदर ही रखूँगा, फालतू में क्या पता भाई चलान हो जाए, क्यों भरना, है ना। तो अभी 100 की लिमिट है, मैं यहाँ पे 90-95 ऐसी चला रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे लोग मुझे ओवरटेक कर करके जा रहे हैं लेफ्ट लेन से। अभी हमारी वाली इस वाली उसमें ना 4 लेन है। तो अब इंडिया और यहाँ के ड्राइविंग रूल्स अपोजिट है बिल्कुल। मतलब अगर हमें इंडिया में किसी को ओवरटेक करना है तो वो राइट साइड से करना होता है ना, लेकिन यहाँ पे ओमान में हमें उन्हें लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है, जिसका मतलब ये होता है कि जो सबसे लेफ्ट लेन है ना वो फास्ट लेन या ओवरटेकिंग लेन है। तो इसलिए मैं सबसे लेफ्ट वाली में नहीं चला रहा, उससे साथ वाली में चला रहा हूँ कि मैं अपनी स्पीड में भी सही हूँ 90-95, और जिसको मेरे को ओवरटेक करना है वो भैया लेफ्ट से कर लो, उसको भी जगह दे दी मैंने, क्योंकि यहाँ की गाड़ियों की स्टीयरिंग भी लेफ्ट साइड में अभी मैंने आपको दिखाया था ना। तो बस इतना ही फ़र्क है रूल्स का, वैसे इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे गाड़ी चलाने में ना। काफ़ी ईजी लग रहा है मुझे गाड़ी चलाना, साउथ कोरिया के मुकाबले तो बहुत ईजी है भाई। लेन पूरा ड्राइविंग फॉलो कर रहे हैं लोग यहाँ पे अच्छे से ना। अब आगे से मेरे को एग्जिट लेना है 1.1 किलोमीटर से, और राइट साइड में एग्जिट है, तो इसलिए मैंने पहले ही सबसे राइट वाली लेन में रख ली है, ताकि अचानक से आगे जाके मुझे एकदम टर्न ना मारना पड़े। तो इससे सेफ्टी भी सही रहती है। और अब 300-400 मीटर बच जाएगा, तब मैं राइट का इंडिकेटर दे दूंगा कि भैया मुझे राइट जाना है, तो मैं स्लो हो जाऊंगा उस हिसाब से। तो ये देखो भाई, अब यहाँ से मैं सबसे राइट वाली लेन में एक बार फिर से लेके और राइट में ही रखूँगा, ताकि जैसी कट आए मैं राइट ले लूँ। बस थोड़ा सा लोकेशन देखने में ही दिक्कत हो रही है भाई फ़ोन, क्योंकि ऐसे साइड में रखा हुआ है ना, तो बार बार सर घुमा के देखना पड़ रहा है। यही अगर मेरे पास माउंट होता फ़ोन वाला तो मैं सामने लगा देता और फिर आराम से देख लेता। देखता हूँ रात को ना ले लूँगा मार्केट से एक ऐसा माउंट, 200-300 रुपये का आएगा। अभी तो मेरे को 40 दिन घूमना है, तो 40 दिन काम ही आ जाएगा, पैसे वसूल हो जाएंगे। इंडिया में मेरे पास था बट मैं लाना भूल गया। तो सामने के नज़ारे देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं। मतलब दुबई आप जाओगे ना तो वो मिडल ईस्ट या कोई एक अरेबिक कंट्री वाली फील नहीं आती, क्योंकि दुबई काफ़ी ज़्यादा ना मॉडर्नाइज हो गया है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। लेकिन ओमान में एक्चुअल में भाई अरेबिक कंट्री वाली फील आ रही है। मतलब यहाँ इस कंट्री में सब कुछ है भाई, रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है, बीच भी है, बड़ी बड़ी सिटीज़ भी है, मॉल्स भी है। तो सामने देखो भाई पहाड़ भी दिख रहे हैं, क्रेजी एकदम बंजर से पहाड़ है ना।
भाई पहुंचने ही वाला हूँ। और ये देखो आसपास के घर भी, मतलब इजिप्ट में गया हुआ हूँ, इजिप्ट वाली वाइब आ रही है। वहाँ पे भी ना इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब आसपास जो बिल्डिंग्स का कलर था, ज़्यादातर तो देखो वैसे वाइट की बिल्डिंग्स दिखेगी आपको, बट कुछ कुछ आपको मिट्टी वाली कलर की भी बिल्डिंग्स दिखेगी जो दुबई में भी दिखती है। तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स या वो सब इस एरिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारा का सारा भाई वही ट्रेडिशनल, बिल्कुल जो एक अरेबिक कंट्री वाली आर्किटेक्चर होता है ना, वही है। तो मतलब बिल्कुल ही अलग सी फील आ रही है भाई काफ़ी महीनों बाद, क्योंकि मैं इजिप्ट गया था 2019 में, तो ऑलमोस्ट भाई 6-7 साल हो गए उस बात को। तो उसके बाद से ही मैं आ रहा हूँ किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे मेरे को प्रॉपर वाइब आ रही है। अब अच्छा है यार, देश तो बढ़िया है, ड्राइविंग के मामले में स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है कि ज़्यादातर जो फोर्ट मतलब किले होते हैं वो किसी पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है भाई। ये जो मुत्रा फोर्ट है ये एक किले के ऊपर ही बनाया गया है, उस पे सॉरी पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है। और ये मैंने गलत टर्न ले लिया भाई व्लॉगिंग के चक्कर में, जाना था राइट मार लिया लेफ्ट। अब एकदम से मुझे बाद में रियलाइज़ तो हुआ, बट मैं राइट ले नहीं सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेफ्ट लेन में था। चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 1.2 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा हुआ है, घूम के फिर आना पड़ेगा भाई। तो यही होता है व्लॉगिंग करने के चक्कर में ना, कभी कभी मैप में देखना भूल जाता हूँ मैं। तो भाई घूम फिर के वहीं आ गया हूँ वापस। अब इस बार मैंने राइट लेन में रख लिया क्योंकि राइट लेन है। और यहाँ देखो भाई ओमान की पुलिस भी खड़ी है, चेकिंग वैकिंग चल रही है पूरी गाड़ियों वाड़ियों की ना। तो मुझे तो रोक के क्या ही चेक करेंगे भाई, लाइसेंस वगैरह मांगेंगे। और दूसरी चीज़, हाँ मैं कल एक बात बताना भूल गया था भाई, गाड़ी लेते टाइम ना आपको यहाँ पे वैसे तो ऑनलाइन लिखा है हर जगह कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बट उन्होंने मेरे से मांगा नहीं। मैंने अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिया और उन्होंने उसके बिहाफ पे मुझे गाड़ी दे दी, मतलब पासपोर्ट दिया मैंने और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो शायद से हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है, इस वजह से यहाँ पे चल गया। बट ऑनलाइन हर जगह लिखा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। मेरे केस में मांगा नहीं, हालांकि मेरे पास था, मांगते तो मैं दे भी देता। बट आप लेकर ही आना तो ज़्यादा बढ़िया है, कहीं पता चले आपको गाड़ी मिले ही ना फिर यहाँ आके ना। फिर यहाँ पे रोड क्रॉस ना लोग कहीं से भी कर लेते हैं, मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई फॉलो नहीं कर रहा, अपने मन चाहे जगह से सीधा अपना मुड़ लिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो औरतें हैं उन्होंने बुरखे वाली ड्रेस पहनी हुई है, हालांकि बुरखा पूरी तरह से ओढ़ नहीं रखा, फेस सबका विजिबल ही है मोस्टली, बट वैसे पहन वो ब्लैक कलर का ही बुरखा रखा है देखो। और जितने भी आदमी आपको ज़्यादातर दिखेंगे आके, तो वो शेख वाली जो ड्रेस नहीं होती, उस ड्रेस को पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो ही पहन रखी है। ऐसा नहीं सबने पहन रखी है, पर ज़्यादातर लोगों ने वही पहन रखी है। तो भाई एक ये मार्केट आ गई है सामने, यहाँ भी मैं आऊँगा बट रात के टाइम आऊँगा। तो ये मुत्रा वाला एरिया है पूरा, आई होप इसे यही कहते हो मुत्रा, क्योंकि फोर्ट का नाम भी मुत्रा फोर्ट है और ये पूरी मार्केट भी वही है। तो काफ़ी हैपनिंग जगह है ये, यहाँ पे भी आप होटल ले सकते हो। हालांकि मैंने बिल्कुल ही डाउनटाउन में लिया है जहाँ पे मॉल्स वगैरह है, थोड़ा सा मॉडर्न साइड है वहाँ पे, और ये सारा पूरा ट्रेडिशनल एरिया है। तो अभी मुझे फ़िलहाल पार्किंग ढूंढनी है भाई। फोर्ट तो आ गया है सामने, दिखा भी था मुझे अभी एक झलक, वो देखो आपको भी दिख रहा होगा। तो वो टॉप पे मुझे जाना है, बट उससे पहले पार्किंग देखनी है कहाँ मिलेगी। लेट्स सी भाई, होनी तो चाहिए। जो फोर्ट की पार्किंग है वो फ्री, क्योंकि जो कल सब्सक्राइबर मिले थे उन्होंने बताया था ज़्यादातर जगहों पे आपको पार्किंग फ्री मिलेगी यहाँ पे, जैसे मॉल्स वगैरह की पार्किंग फ्री होती है। तो देखूंगा पहले फ्री वाली ढूंढूंगा, क्यों पैसे खर्चने, है ना। नहीं मिली तो फिर पेड़ में लगा देंगे भाई, और जितना पास मिल जाए फोर्ट से उतना बढ़िया है। एक तो इतना ज़्यादा ना यहाँ ट्रैफिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराहट भी नहीं हो रही गाड़ी चलाने में फर्स्ट डे ना। साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतनी गाड़ियाँ थी तो थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, गिनी चुनी गाड़ियाँ है। और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग यहीं पे एक फ्री पार्किंग दिखा रहा है भाई, तो इसलिए मैं इसी रोड पे चलता जा रहा हूँ। अब जहाँ दिखेगी वहीं पे ही सीधा लगा दूंगा गाड़ी। ज़मीन का एरिया तो अच्छा खासा है यहाँ ओमान या मस्कट में, और इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से पार्किंग के तो पैसे नहीं होने चाहिए। हाँ ये लेफ़्ट में है ना भाई पार्किंग पूरी। चलो जी लगा देते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये सब फ्री पार्किंग है। अब कोई स्पॉट ढूंढता हूँ और लगा देता हूँ। मेरे को लग रहा है भरी पड़ी है सारी यार। पहले मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पर, फिर इसी के सामने भी ये फ्री पार्किंग है, शायद से लगा दी। फिर भी एक बार आसपास ना पता कर लेता हूँ भाई, ऐसा ना हो पेड पार्किंग हो और फालतू में चलान वाला हो। ये देखो भाई इस तरह की पार्किंग है, काफ़ी लोगों ने लगा रखी है। तो ये स्पॉट अपने को खाली मिल गई यहाँ पे, बढ़िया लगा दी। यहाँ से भाई 240 मीटर की वॉक है, और फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ के टॉप पे जाना पड़ेगा किले के। दिसंबर जनवरी फरवरी भाई परफेक्ट मौसम है ओमान घूमने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप्रैल मई जून में आओगे ना बहुत गंदी गर्मी मिलेगी, आपका मन ही नहीं करेगा घूमने का।
और इस टाइम पे भाई भरी दोपहर में भी 22-23 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, तो ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, आराम से आप घूम सकते हो। तो जनवरी में आओ, सबसे बेस्ट है ना भाई। किस तरह से पहाड़ सामने काट काट के घर बना रखे है ना, मस्त लग रहा है। और ऐसी देखो पतली पतली गली है घरों के अंदर अंदर की, इस तरह से रास्ते निकलते हैं और है एरिया और बढ़िया, मतलब मज़ा आ रहा है घूमने में। ये देखो भाई यहाँ पे है, अगर आपके कोई यूज्ड पुराने कपड़े हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और जिनको चाहिए होंगे उनको मिल जाएंगे। ये सारा भाई चढ़ाई वाला एरिया पहाड़ पे है ना, तो थोड़ा सा चलने पे ही थकान सी फील हो रही है। और वैसे देखो फुटपाथ वगैरह बना नहीं रखे, यही रोड के साइड साइड में चलना पड़ रहा है मुझे, ये वाली लाइन को मान के। तो इस तरह से देखो पहाड़ काट रखे हैं और इसी के जस्ट साइड में चल रहा हूँ मैं भाई। घर देख लो वाइट कलर के, और विंडो और दरवाजों वाले एरिया में ब्लू कलर कर रखा है ना। ओवरऑल अच्छा लग रहा है काफ़ी यार, मतलब बिल्कुल ही यूनिक सा ही देखने को मिल रहा है सब कुछ आसपास का। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, टेम्परेचर 22 डिग्री। और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग भाई यहाँ कहीं से दिखा रहा है फोर्ट की एंट्री। देखते हैं, पूछते हैं किसी से, या तो लग तो यही रही है एंट्री। रात के टाइम पे देखो ये लाइट के बल्ब बल्ब लगा रखे हैं ना। और भाई आसमान में हो रहे हैं बिल्कुल ही काले बादल, हल्की फुल्की बूंदें अभी हुई थी बारिश थोड़ी बहुत, बट फिर स्टार्ट हुई नहीं, पर हो सकती है कभी भी। ये देखना भाई क्या खंडर से बने पड़े हैं यहाँ पर, क्या है भाई ये ऐसी रास्ते के साइड में देखो दिख रहा है पूरा खंडर।